आगे आ जाते हैं भाई, कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। मान लो कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या है, जिंक है, ये जिंक है जी, जिंक है, जिंक है, जिंक है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th के पर्सपेक्टिव से। तो अभी आपका प्री बोर्ड आने भी वाले हैं, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और मैं हूं आपका अपना विशाल ठाकुर। I'm passed out from IIT Delhi and I have produced many IITians under All India Rank 100. So without doing much ado, let's start the topic. तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये मैं हूं और ये कुछ सेल्स दे रखे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली किसकी बात करेंगे भैया, सेल की बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कितने तरीके के होते हैं भाई? ये जनरली हमारे होते हैं दो तरीके के। एक होगा भैया क्या, एक होगा हमारा गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, और दूसरा होगा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल जनरली वो सेल होते हैं जिसमें हम एक स्पॉन्टेनियस, यानी कि हमने एक सेल लिया, सेल के अंदर हमने एक रिएक्शन कराई, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है जो अपने आप हो जाती है, और उस स्पॉन्टेनियस सेल, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से मैं इलेक्ट्रिसिटी क्या करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा। तो ऐसा सेल जिससे हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और जो इसका अपोजिट होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आप क्या करते हो, करंट देके, यानी बैटरी लगा के आप किसी भी रिएक्शन को करवाते हो, उसको कौन सा, उस तरह के सेल्स को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या होता है जी, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी, जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बढ़िया, एंड इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या फिर रिएक्शन। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। सेल किस तरीके का दिखता है? सेल हमारा कुछ दिखता है भैया इस तरीके का दिखता है। कैसा दिखता है जी, ऐसा सा सेल दिखता है। इसमें दो मेटल स्ट्रिप दे रखी है, मेटल स्ट्रिप को एक सॉल्यूशन में डाला हुआ है, इन दोनों मेटल स्ट्रिप को एक सॉल्यूशन में डाला हुआ है, एक साल्ट ब्रिज लगा रखा है, और बाहर हमने क्या लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है, और कभी कभी कुछ सेल में क्या दे रखा होता है, एक बटन भी दे रखा होता है, जिस बटन को दबाओगे तो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, और कुछ में ये जनरली नहीं दे रखा होता। तो ऐसा सा कुछ सेल है। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया कि ये जो दो कंटेनर दिए हुए हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं, हाफ सेल। इन दोनों को क्या कहते हैं, हाफ सेल। तो 2 हाफ सेल होंगे एक सेल में, बहुत बढ़िया। इसमें दो मेटल स्ट्रिप हैं, एक ये है एक ये है। इसके केस में एक जिंक दे रखी है और एक कॉपर दे रखी है। तो 2 मेटल स्ट्रिप जो होंगे उनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स। एक को कहेंगे एनोड और एक को कहेंगे कैथोड। किसको एनोड किसको कैथोड कहेंगे उसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे, बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या दे रखे होंगे, ये जो मेटल स्ट्रिप है इनको सॉल्यूशन में डिप करा हुआ है, इनको सॉल्यूशन में डिप करा हुआ है, और इनको सॉल्यूशन को कनेक्ट कैसे करेंगे, एक तो हमने सर्किट लगाया तार का और एक लगाया हमने सोल्ट ब्रिज का। तो सोल्ट ब्रिज के थ्रू हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो ये थी भैया हमारी कंस्ट्रक्शन। तो 1 बाय 1 हम सभी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्या आता है जी, 1 बाय 1 हम सभी को क्या कर लेते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहले आ जाता है हमारा एनोड। एनोड वो होगा, देखो जी, एनोड कौन सा है, एनोड वो होगा जिसमें आपका जो मेटल है, मेटल स्ट्रिप से मेटल टूट के किस में चला जाए, सॉल्यूशन के अंदर चला जाए। बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा क्यों होगा भाई, मेटल की, ऐसे मेटल जिनकी टेंडेंसी होगी कि वो अपने ही जैसे साल्ट के सॉल्यूशन में, अपने ही सोल्ट के सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। विच आर रिएक्टिव, ऐसे मेटल जो रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर जाने लगेंगे। उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होती है, लो होती है, ठीक है। आर फाउंड टू हैव टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर जाना चाहेंगे, ऐसे मेटल को क्या कहूंगा, एनोड। ये कब करते हैं ऐसा, जब वो अपने ही आयंस के या अपने सोल्ट के सॉल्यूशन के आयंस के कांटेक्ट में आते हैं जी। जब वो क्या आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वो क्या करते हैं भैया, सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो कैसे हैं, रिएक्टिव है। बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल जिंक को किस में डाला मैंने, ZnSO4 में जैसे ही डाला तो जिंक क्या करने लगा, सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगा।
बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं भाई। कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। मान लो कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या है, जिंक है, ये जिंक है जी, जिंक है, जिंक है, जिंक है। अब ये जिंक जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो Zn2 पॉजिटिव बनाएगा। जिंक क्या कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ रहा है, इलेक्ट्रोड पे ही छोड़ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ रहा है जी, इलेक्ट्रोड पे ही छोड़ रहा है। और जैसे ही Zn2 पॉजिटिव आपका सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो उसको जो भी वाटर वहां पे पड़ा होगा या जो भी सॉल्वेंट पड़ा होगा वो उसको क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, और उसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज होगी। तो ये पूरी रिएक्शन आपकी हो जाएगी। यानी कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, आपका जिंक जो है वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, इसलिए ये कैसा बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत बढ़िया। ये आपका इलेक्ट्रोड दे रखा है और इसमें जिंक जो है वो कहां जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, ZnSO4 में जा रहा है। जिंक का सॉल्यूशन ले रखा है जी बाहर। ये सॉल्यूशन जो है ये क्या ले रखा है, जिंक का सॉल्यूशन ले रखा है। बहुत बढ़िया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, किस पे छोड़ रहा है, इलेक्ट्रोड पे छोड़ रहा है। तो इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव जा रहा है तो सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। थोड़े ही टाइम बाद क्या होगा भाई, आपका जो इलेक्ट्रोड है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके चारों तरफ, उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ कैसा चार्ज, यानी Zn2 पॉजिटिव उसके पास आ जाएगा ना, तो उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और थोड़े टाइम बाद एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा और एक सिलेंड्रिकल, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं कैपेसिटर होती हैं, जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आ जाते हैं उसको कहते हैं कैपेसिटर। तो ये कैसा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या बन जाएगा, बन जाएगा। तो एनोड पे ऐसा हो रहा है, एनोड क्या कर रहा है, मेटल स्ट्रिप से कुछ मेटल टूट के सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, सॉल्यूशन को पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रोड को नेगेटिवली चार्ज कर रहा है और एक कैपेसिटर क्रिएट कर रहा है। यानी कि एक इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज घेर लेगा, इस पे अपने आप में नेगेटिव है तो एक कैपेसिटर क्रिएट हो जाएगा और उसको कैसा होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा। और थोड़े टाइम बाद ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो वो वापस आने लगेगा। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा कि सॉल्यूशन के अंदर कितना जा रहा है और सॉल्यूशन से वापस कितना आ रहा है। बट ये वाली चीज ये कैपेसिटर आपका बना रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं भैया इस इलेक्ट्रोड की क्वालिटीज क्या है। ठीक है जी, इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, बढ़ती है, यानी कि Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या देगा, इस तरह के इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या हो रहा है, और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना ये बंदा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। अपने इलेक्ट्रोड पे कैसी पोलैरिटी आ जाएगी, नेगेटिव पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, और इस तरह के इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, Zn2 पॉजिटिव में गया ना तो Zn2 पॉजिटिव किससे बना, Zn से बना। और ये क्या है आपका, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लैश जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फेस में डिफरेंस, अलग अलग फेस है, ये सॉलिड फेस है और ये एक्वस फेस है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से डिनोट करते हैं, तो E Zn Zn2 पॉजिटिव। इसके बारे में जस्ट 2 मिनट बाद हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं कैथोड। कैथोड किसे कहेंगे, जो अपोजिट चलेगा भाई। अभी तक हमने क्या देखा, Zn जो है वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहा था, पर कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोड हैं जो अपने जैसे ही सॉल्यूशन में जाते हैं, अपने सॉल्यूशन में CuSO4 में अगर मैं डिप करता हूं तो Cu2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन से है वो इलेक्ट्रोड पे आके चिपकने लगेगा। इसकी वजह से सब उल्टा होने लगेगा भाई। क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर क्या कर जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और इस तरह के चार्ज डिफरेंस जब आते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे हो रहा है उसको क्या कह दिया हमने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन है जो ऐसा करते हैं, Cu, Ag, Au, ये क्या है, इस तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। कैसा बिहेव करते हैं, कैथोड की तरह बिहेव करते हैं। क्या करते हैं भैया, इनकी टेंडेंसी होती है अपोजिट,
ये रिएक्टिव नहीं होते, इनकी अपोजिट टेंडेंसी होती है जिंक के इलेक्ट्रोड से यानी एनोड से। ये जब भी अपने सॉल्यूशन में प्लेस किए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ, अपने जो साल्ट सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ भैया, आपने लिया Cu को, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसको किस में डिप कर दिया, CuSO4 में डिप करा। तो जो CuSO4 का Cu2 पॉजिटिव था वो इलेक्ट्रोड पे जाके क्या करने लगा, चिपकने लगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव कम हो गया तो सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। कैसे हुआ, Cu2 पॉजिटिव को पानी ने घेरा हुआ था, वो जाके किस पे चिपक गया, इस पे चिपक गया, इलेक्ट्रोड पे। ऐसा क्यों हुआ, एक्सटर्नल सर्किट से जो साथ वाला इलेक्ट्रोड था उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए होंगे। जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे उसने इस Cu2 पॉजिटिव को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो कुछ ऐसा सा बिहेवियर आया। इसकी वजह से कैपेसिटर क्या बन गया, जनरेट हुआ, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जनरेट हुआ। कब हुआ, जब इक्विलिब्रियम क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अदरवाइज Cu2 पॉजिटिव आई जा रहा था, इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़े जा रहा था। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर बहुत ज्यादा हो गया तब क्या हुआ भाई, और अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया तो वापस से रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी। और जब तक एक इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो जाता तब तक ये हमारा मेंटेन नहीं हो पाएगा, ये डिस्टर्ब रहेगा। और थोड़े टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, यानी दोनों अपोजिट रिएक्शन क्या करने लगेगी, बराबर चलने लगेगी, तब हम इस पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको क्या कहूंगा मैं, इलेक्ट्रोड पे ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दे दूंगा भाई। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, क्या कहेंगे जी इसको, इस तरह के इलेक्ट्रोड को कहेंगे कैथोड, इस तरह के इलेक्ट्रोड को कहेंगे कैथोड, जिनकी टेंडेंसी अपोजिट होती है एनोड से, जो सॉल्यूशन साइड से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, क्या हो रहा है, इधर हो रहा है रिडक्शन। कैसे हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में था वो Cu बन रहा है, और क्या, जो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड से आए थे उनको एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज आ रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रोड हो रहा है। कैसा एक्ट कर रहा है, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट कर रहा है। क्या, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना। कैसी पोलैरिटी है इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी पॉजिटिव है। रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu। किससे डिवाइड करूंगा इसको, स्लैश लगाऊंगा। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना हो कैसे लिखूंगा, ECU2 पॉजिटिव Cu। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, E0 Cu2 पॉजिटिव टू Cu। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। इसको रिमेंबर कैसे करना है भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिक क्या है इसको रिमेंबर करने की, तो आप याद रख लो, लोन जो लेफ्ट है ना जी, मान लो दो इलेक्ट्रोड थे ना आपके, एक ये और एक ये, दो कंटेनर थे, इनको सॉल्ट ब्रिज से और बाहर के एक्सटर्नल सर्किट से हमने इस तरीके से बना रखा था। ठीक है जी, ये आपका राइट में, ये आपका लेफ्ट में। तो जनरली जो लेफ्ट में है उस पर ऑक्सीडेशन होगी, और वो कैसा होगा, एनोड होगा, और वो कैसी पोलैरिटी होगी उसकी, नेगेटिव पोलैरिटी होगी। ये किस सेल के लिए है आपका, गैल्वेनिक सेल के लिए है, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल के लिए है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अगर ये क्लियर हो गया तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा, यानी लोन क्लियर हो गया। तो राइट में क्या होगा, राइट में ऐसी चीज होगी जिसपे ऑक्सीडेशन की जगह क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा। जिसपे एनोड नहीं उसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, और जो नेगेटिव नहीं कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, RRCP होगा। तो बस आप लोन याद रख लो, लोन तो फेमस वर्ड है तो आपका याद हो जाएगा जी। तो कैथोड क्या होगा, जहां पे रिडक्शन होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड एंड पॉजिटिव साइन होगा। एनोड क्या होगा, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस एंड नेगेटिव साइन होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर सॉल्ट ब्रिज हमने पढ़ा था भाई। हमने क्या देखा था जी, ये हमने कुछ सेल देखा था। ये कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल है ना। हमने सबसे पहले जिसकी बात की वो किसकी बात की, गैल्वेनिक सेल की। इसमें दो मेटल स्ट्रिप थे जिनको इलेक्ट्रोड कहा गया। इसमें ये इन इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन में डिप किया गया अपने ही सोल्ट के। ठीक है जी, जो जिंक है, जिंक को ZnSO4 में डिप कर दिया और Cu को CuSO4 में डिप कर दिया। बहुत बढ़िया। इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से सप्लाई किया जहां पे हमने बल्ब लगा दिया। ठीक है जी, और हमने एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक और चीज लगाई जिसको क्या कहा, सॉल्ट ब्रिज।
इस सोल्ट ब्रिज में एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है जी? सॉल्यूशन होता है। इस सोल्ट ब्रिज में एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन किस तरीके से सिलेक्ट करूं, कौन सा सॉल्यूशन रखूं, कौन सा सॉल्यूशन ना रखूं, ठीक है जी। तो जनरली क्या होता है, सोल्ट ब्रिज से आयंस निकलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि हमारा क्या है, चार्ज इंबैलेंस हो रहा है ना दोनों साइड चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे आयंस निकलते हैं दोनों साइड। तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसमें दोनों आयंस क्या करें, इक्वली मूव करें। तो ऐसा बंदा कौन होगा, ऐसा सोल्ट, यानी कि इस सोल्ट ब्रिज में सबसे पहले तो सोल्ट ब्रिज है, तो इसमें सोल्ट है, इसमें क्या पड़ा है, सोल्ट है। सोल्ट पे दो चार्ज होंगे, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, है ना। तो मुझे ऐसे कैटायन और एनायन चाहिए जिन पे चार्ज और साइज जिनका क्या हो, बराबर हो, जिनका चार्ज और साइज बराबर हो। अगर चार्ज और साइज बराबर होगा तो इक्वली मूव करेंगे दोनों साइड, इक्वली मूव करेंगे तो उसकी वजह से जो चार्ज इंबैलेंस है वो बराबर तरीके से जाएगा, ठीक है जी। आगे आते हैं और दूसरी तरीके से एक और इनकी टर्मिनोलॉजी है ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर का भी मतलब वही है, मोबिलिटी, स्पीड और वेलोसिटी से ही है। जिसकी स्पीड बराबर हो ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे कैटायन और एनायन चाहिए हमें सोल्ट में। तो जिनका ट्रांसपोर्ट नंबर यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मोबिलिटी ऑफ कैटायन और मोबिलिटी ऑफ एनायन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जनरली क्या डाला जाता है, केसीएल डाला जाता है या अगर सोल्यूशन डाला जाता है। अगर इलेक्ट्रोड आपका एजी पॉजिटिव एजी है तो उसमें केसीएल यूज नहीं किया जाएगा, अदरवाइज उसके प्रेसिपिटेट आने लगेंगे, तो वो वाले में केसीएल हम यूज नहीं करते। तो केसीएल इज जनरली प्रिफर्ड, बट KNO3 एंड NH4NO3 कैन ऑल्सो बी यूज, इनको भी यूज किया जा सकता है। जहां पे केसीएल यूज नहीं किया जाएगा वहां पे उनको यूज किया जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। इसके फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज क्या है, तो मैंने अभी बार बार बताया, क्या करता है जी, सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। सर्किट को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। एक तार तो लगी हुई है, दूसरी तार भी तो लगानी है, दूसरी तार कहां से आएगी, वो सोल्ट ब्रिज के थ्रू आएगी। तो ये क्या करेगा, सर्किट को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिए, दो अलग अलग कंटेनर लिए तब सॉल्ट ब्रिज लगाया, बट अगर एक ही कंटेनर में दो सॉल्यूशन डाल दूंगा, ये भी और ये भी, तब सॉल्ट ब्रिज का तो काम नहीं है। पर होगा क्या, इधर कैसा चार्ज कर सॉल्यूशन के अंदर आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, इधर कैसा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। तो ये दो लिक्विड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, इसको क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और इसी को सोल्ट ब्रिज क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये चीज आपकी इसमें नहीं फंसेगी। और क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि ये आयंस प्रोवाइड करेगा, चार्ज इंबैलेंस जो है इसको खत्म करेगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। इट ऑल्सो, दो बार लिख दीजिए, इट ऑल्सो मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी। और क्या करता है, मैकेनिकल मिक्सिंग, अगर मैं एक ही में दो सॉल्यूशन डाल दूंगा तो वो मिक्स हो जाएंगे। इट प्रिवेंट्स द मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचा देता है। तो ये थे हमारे क्या, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। आगे बढ़ जाते हैं भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्या होता है ये, तो मैंने क्या देखा भाई, एक इलेक्ट्रोड है, क्या देखा भाई, एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ जा रहा है, एक केस में पॉजिटिव आ रहा है, उसकी वजह से सॉल्यूशन में कैसा चार्ज आ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। एक कैपेसिटर जनरेट हो रहा है, इस कैपेसिटर की वजह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इस इलेक्ट्रोड पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, है ना, इट्स आयंस इन सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी, चलो उससे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है भाई, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर अलग अलग कंसंट्रेशन होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग हुआ। इसको हम आपको बाद में बताएंगे कि नस्ट इक्वेशन से इसको मैं
बता सकता हूं। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल, आपने मेटल कौन सा लिया उस पर भी डिपेंड करेगा भाई, गोल्ड ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो, जिंक ले रहे हो, कॉपर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उस पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करेगा आपका, डिपेंड करेगा। तीसरा और किस चीज पर डिपेंड करेगा, आपने जो सोल्यूशन लिया है नीचे उसको डिप करता है जिसमें, उसमें सोल्यूशन लिया है वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो कैसा है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा भाई। हाँ इलेक्ट्रोलाइट, ये राजे इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपका हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कम डिसोशिएट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोशिएट नहीं होगा। इसके अलावा और किस पे डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर और प्रेशर आपने क्या लिया है उस पर भी ये चीज डिपेंड करेगी। ये भी हम आपको नर्स्ट इक्वेशन से बता देंगे थोड़े टाइम बाद, अभी जस्ट थोड़ी सी देर में आ जाएगा, पहले हम सिर्फ चीजें समझ रहे हैं। तो यानी कि टेम्परेचर प्रेशर क्या ले रखा है आपने उस पर भी डिपेंड करेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड क्या होगा, जो स्टैंडर्ड चीजों पे स्टैंडर्ड तरीके से मेजर किया गया होगा। स्टैंडर्ड तरीका क्या मतलब भैया, ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कब मेजर करूंगा, जब प्रेशर आपका क्या होगा 1 बार प्रेशर होगा, कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है अंदर सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी 1 मोलर होगी, और टेम्परेचर क्या होगा 298 केल्विन। जब मैं टेम्परेचर लूंगा उस टाइम पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा मेरा वो क्या होगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किससे डिनोट करता हूं इसको, ई नोट से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे डिनोट करता हूं, ई से। तो स्टैंडर्ड के टाइम पे ई नोट लिखूंगा, अदरवाइज क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा। ये हो गया इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं भैया, हमने क्या देखा, हमारे पास 2 तरीके के इलेक्ट्रोड थे, 2 तरीके के इलेक्ट्रोड थे ना, एक जिसमें मेटल जो है वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहा था, एक जिसमें सॉल्यूशन की साइड से मेटल की तरफ आ रहा था, है ना। तो एक को हमने नाम दिया था क्या, एनोड, एक को हमने नाम दिया था क्या, कैथोड, है ना जी, ऐसा ही तो कुछ है, ठीक है। हमने देखा एनोड पे गैल्वेनिक सेल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो एनोड का भी समझ आ गया और कैथोड का भी समझ आ गया। तो जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या कहूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिस पे रिडक्शन हो रहा है उस पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या कहूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल। एक को मैं ओपी से डिनोट करूंगा, एक को मैं किससे डिनोट करूंगा भाई, आरपी से, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये अलग अलग कंटेनर में हो रही है ना, एक इस कंटेनर में एक इस कंटेनर में, जो लेफ्ट में है उस पर ऑक्सीडेशन होगी, जो राइट में है उस पर रिडक्शन होगा, ऐसा सा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, है ना। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है जी। ग्रेटर अगर होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देन ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसकी टेंडेंसी सॉल्यूशन के अंदर जाने की ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आ जाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल पे, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए होगा, टेंडेंसी क्या होगी, रिड्यूस होने की होगी, और क्या होगी, ग्रेटर टेंडेंसी होगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आती है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आती है तो ग्रेटर होगी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, यानी कि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ आने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर क्या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब एक आते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अभी तक हमने देखा भैया कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, जिस पे ऑक्सीडेशन होगी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिस पे रिडक्शन होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। पर इनको मेजर कैसे करूंगा, कभी भी जो भी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन ही तो हो रही है, जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है, एक पे ऑक्सीडेशन हो रही है एक पे रिडक्शन हो रही है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना, और अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो रिडॉक्स रिएक्शन कभी भी अकेले नहीं होती, दोनों एक साथ होंगे, यानी कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दोनों कैसे होंगी, एक साथ होंगी। रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दोनों क्या होंगी, एक साथ होंगी।
तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है ना, तो वो कब होगा? वो अकेले आधी रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती, और जब आधी रिएक्शन नहीं हो सकती तो मुझे उसके साथ एक और ऐसी रिएक्शन करानी पड़ेगी जिसके बारे में मुझे सब पता हो। तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए साथ में, ऐसा एक इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो, और उसको मैं रेफरेंस बना के इस वाले जो भी मैं कनेक्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रोड, और जिसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना है उसके बारे में मैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर दूं, पता कर लूं। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिनको हम यूज करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। तो क्या होता है भैया? एन इलेक्ट्रोड इज चूजन एज अ रेफरेंस। इस तरीके से क्या करा? एक इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस चूज करा विद रिस्पेक्ट टू विच, जिसके रिस्पेक्ट में सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या किया जाता है? निकाला जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड किनको यूज किया जाता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है जनरली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ही बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है? एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने मान लिया है कितना? 0 वोल्ट है। क्या मान लिया है? 0 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया है। तो अगर इसका पता है, दूसरे का निकाल लूंगा इसके रिस्पेक्ट में। कैसे निकालूंगा उसको अभी हम मेजर, उसको अभी मैं बता दूंगा, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सेल पोटेंशियल पे। सेल पोटेंशियल क्या होता है? अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड का, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का, पर सेल पोटेंशियल क्या होगा? पूरे सेल का होगा। सिंपल सी बात है। तो सेल पोटेंशियल क्या होगा भाई? ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे रिडक्शन हो रही हो, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही हो, उन दोनों का डिफरेंस कर दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको क्या कहूंगा मैं? सेल पोटेंशियल। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल, दो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं किस का? ऑक्सीडेशन हाफ सेल का एंड रिडक्शन हाफ सेल का, इज नोन एज सेल पोटेंशियल। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोला जाता है। पर इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, आप ऐसे ही रैंडमली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंस ऐसे ही नहीं निकाल सकते। एक पे रिडक्शन हो रहा है, एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, एक का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। पर मैं क्या करूंगा? डिफरेंस किन का निकालूंगा? मैं निकालूंगा भैया जिस पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है उसका तो मैं एज इट इज लिख लूंगा, जिसपे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं वो वाला मेजर करूंगा जब उसको मैं उल्टा कर दूंगा रिएक्शन को। तो जो मान लो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है मेरा 0.76, तो मैं इसको पहले रिडक्शन में कन्वर्ट करके -0.76 उसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा और तब सबसेट करूंगा। तो जो भी चीज आएगी वो क्या आएगी? मेरी ई सेल। नहीं समझ में आया? इसको ऐसे समझ लेते हैं भाई, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में रिडक्शन हो रहा था और लेफ्ट में क्या हो रहा था भाई? ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, उन दोनों का डिफरेंस आ गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ई सेल। ठीक है जी। ये आईयूपीएसी कन्वेंशन है कि मैं रिडक्शन का ही रिडक्शन से सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब कहोगे एक पे तो ऑक्सीडेशन हो रही है भाई, तो जो भी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, मान लो पॉजिटिव आ रहा तो उसको नेगेटिव कर दूंगा, अगर नेगेटिव आ रहा तो उसको पॉजिटिव करूंगा, तब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब मेरा ई सेल आएगा। एक दो एग्जांपल से हम इसको कर लेंगे भाई। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं भाई स्टैंडर्ड क्या होगा? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा? सेल पोटेंशियल समझ आ गया। स्टैंडर्ड क्या होगा? जब स्टैंडर्ड चीजों पे मेजर किया गया होगा। स्टैंडर्ड चीजें क्या है? जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, प्रेशर क्या रखा होगा? 1 atm रखा होगा, टेम्परेचर क्या रखा होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन हमने यूज किया होगा। तो जो भी पोटेंशियल आएगा सेल पोटेंशियल, उसको क्या कहूंगा? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। भैया जी ठीक है जी। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? ई नोड सेल से डिनोट, स्टैंडर्ड है ना ई नोड सेल। और अगर सेल पोटेंशियल की बात करूं तो उसको किससे डिनोट करूंगा? ई सेल से डिनोट करूंगा। बहुत बढ़िया। अब ये ई नोड सेल या फिर ई सेल कैसी प्रॉपर्टी होती है? ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ी होगी।
एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मास डिपेंडेंट होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मास डिपेंडेंट नहीं होती। इसको अगर मैं इसको दो भाग में तोड़ दूं तो इसका मास इस ये जो है हमारे पास मार्कर, इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो जो भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है इस मार्कर की वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गई, दोनों पार्ट की आधी हो गई, तो वॉल्यूम क्या है आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, बहुत बढ़िया। पर अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बराबर है। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल इसको मैंने गर्म कर लिया, अच्छा लोहे का टुकड़ा है, लोहे को गर्म कर लिया, दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब उसका मैंने टेम्परेचर चेक किया, इधर वाले का भी उधर वाले का, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। टेम्परेचर कैसी है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से ई नॉट सेल क्या है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये मास पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर कोई रिएक्शन आपको दे रखी है, उस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करूं, आपका ई सेल जो है वो चेंज नहीं होगा, वुड नॉट गेट चेंज। इसको हम यूज करेंगे थोड़े टाइम के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, एक सेल लिया, ऐसा सा लिया, जिंक लिया, जिंक को ZnSO4 में आपने डाल दिया, है ना, जिंक को ZnSO4 में डाल दिया। और आपने क्या लिया, कॉपर लिया, कॉपर को CuSO4 में डाल दिया, इसको आपने कनेक्ट कर दिया। और क्या ले लिया भाई, और आपने क्या लिया, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ऐसा सा हो रहा है, राइट। इस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, जो Zn है वो Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी वैसे ही है। इसमें क्या हो रहा है, जो Cu2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन से वो Cu बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, ऐसा सा कुछ हो रहा है। अगर इसकी मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो ओवरऑल रिएक्शन कैसी हो रही होगी भाई, जो Zn है Zn2 पॉजिटिव जा रहा है और जो Cu2 पॉजिटिव है आपका वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपकी क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है। अब इस ओवरऑल रिएक्शन से मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन देने का तरीका क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका इस डायरेक्शन में होगा, इस वाले हाफ साइड पे आपका क्या आएगा, एनोड हाफ सेल, और इस वाले हाफ सेल पे क्या आएगा आपका कैथोड हाफ सेल। और दोनों सेल को मैं किससे डिवाइड करूंगा, सॉल्ट ब्रिज से डिवाइड करूंगा। और जो ये स्लैश डाला है मैंने अभी बताया था थोड़े टाइम पे, तो फेस को डिस्टिंग्विश कर रहा है, तो ये फेस बाउंड्री बताएगा। क्या बताएगा जी, फेस बाउंड्री। बहुत बढ़िया। तो मान लो मैं पहले इस सेल के लिए लिख रहा हूं, तो एक और चीज याद रखो, जो ऑक्सीडेशन होती है ना, तो पहले आएगा ऑक्सीडेशन, फिर 2 स्लैश, और फिर आएगा आपका क्या, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Zn का हो रहा है, तो Zn2 पॉजिटिव, Zn सॉलिड था, ये एक्वस में है, तो दोनों को फेस बाउंड्री से मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। फिर मैंने सॉल्ट ब्रिज लगाया। दूसरी साइड क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या किसका हो रहा है, Cu का, Cu2 पॉजिटिव और Cu, तो ये किसका हो गया आपका, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही और कोई सेल हो तब कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भाई, तो मान लो कि आपने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो Cu किस में चला गया, Cu2 पॉजिटिव में। क्या हो रहा होगा, Cu जो है वो Cu2 पॉजिटिव में जा रहा होगा, है ना, ऑक्सीडेशन आएगा ना इस साइड, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, Cl2 जो गैस है वो Cl नेगेटिव बना रहा होगा। स्लैश इसलिए लगाया क्योंकि ये एक्वस में है और ये गैस है, बोलो हाँ ना, ठीक है भाई। तो Cl2 जो गैस है आपका वो Cl नेगेटिव बना रहा है, ठीक है जी। और 2 हैं तो 2 बना रहा होगा, ये एक्वस हो गया। 2 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लगा लिया, 2 नेगेटिव चार्ज। तो इस वाले हाफ सेल पे ये रिएक्शन हो रही है, इस वाले हाफ सेल पे ये रिएक्शन हो रही है। तो नोटेशन से आप क्या निकाल सकते हो, रिएक्शन भी निकाल सकते हो। पर आप कहोगे कि गैस को इलेक्ट्रोड कैसे यूज कर रखा है, और ये जो C लिखा है ये क्या है, ये जो C है ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही इलेक्ट्रोड की तरह काम नहीं कर सकते, इस वजह से मुझे जनरली कार्बन को एज अ इलेक्ट्रोड लेना पड़ा। तो कार्बन जो इलेक्ट्रोड है वो एज सच रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है जिसपे रिएक्शन हो रही है।
तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। और जो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है इस तरह के इलेक्ट्रोड को कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये थोड़ी देर बाद हम फिर से इस बारे में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम जनरल समझ रहे हैं। तो नोटेशन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, कैसे आएगा क्वेश्चन, किस तरीके से पूछा जाएगा नोटेशन पे। तो सबसे पहला आ गया, राइट द शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको सेल रिप्रेजेंट करना है। सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करोगे भाई? सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, कैसे करोगे? आप देखो ऑक्सीडेशन का हो रही है, SnSn4 पॉजिटिव जा रहा है यानी ऑक्सीडेशन। तो पहले आता है ऑक्सीडेशन, है ना, राइट। फिर क्या आता है? डबल साल्ट ब्रिज। और फिर क्या आता है आपका? रिडक्शन। यही तो है। ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? Sn2 SN4 में जा रहा है। इट मींस SN2 पॉजिटिव आपका किस में जा रहा है? SN4 में। ऐसा हो रहा भाई कुछ। अभी कहोगे आपने स्लैश क्यों नहीं डाला, कोमा क्यों डाला? दोनों ही एक्वस फेज में है, सेम फेज में, फेज बाउंड्री है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, रिडक्शन किस पे हो रहा है भाई? Ag पॉजिटिव एक्वस Ag में जा रहा है, तो Ag पॉजिटिव आपका Ag में जा रहा है। यहाँ पे मैंने स्लैश डाला है। यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज होगी जो इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही होगी। हो सकता है क्या? कार्बन हो सकता है प्लेटिनम। प्लेटिनम इनर्ट है इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूँ, तो प्लेटिनम ले लिया मैंने। तो ये क्या आ गई आपकी? इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन। इस रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन। आप इसको और भी और रिएक्शंस के लिए भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी है। तो हमें पता है भाई इस हाफ में ऑक्सीडेशन होती है, इस हाफ में रिडक्शन होती है। सिंपल, गेम ओवर कर देते हैं। Zn2 पॉजिटिव में जा रहा होगा क्या? Zn जा रहा है Zn2 पॉजिटिव में +2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ है। तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये आ गई आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, Br नेगेटिव Br2 में जा रहा है क्या? इस पे रिडक्शन होगा। इस पे क्या होगा भाई? रिडक्शन होगा। तो आपको याद रखना है, रिडक्शन ही लिखना है आपको। Br2 Br नेगेटिव में, ये रिडक्शन है 0 से माइनस में, है ना जी। तो ये 2 लगा दिया, 2 नेगेटिव है, तो ये 2 नेगेटिव यहाँ से बैलेंस कर लिया। तो ये आ गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल आ जाएगा क्या? 2 नेगेटिव से 2 नेगेटिव कट गया, तो क्या आ गया आपका? Zn2 पॉजिटिव Br2 2Br नेगेटिव। तो ये क्या आ गई आपकी? कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन। या आप रिडॉक्स में पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा आप अलग तरीके से पढ़ रहे हो। मान लो इसके लिए कर रहे हो आप Cr3 पॉजिटिव के लिए, तो Cr3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन होगा ना इधर, तो ऑक्सीडेशन लिख दिया। नेक्स्ट में क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो I2 क्या होगा भाई? I नेगेटिव में जाएगा। 2I 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ आ गया। ऐड कर दो, 2 3 बराबर कट नहीं रहे दोनों के इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस रिएक्शन को कितने से? 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। तो ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया? 2Cr, है ना। OCr जैसे होता है वैसे 2Cr। फिर क्या आ जाएगा भैया आपका? फिर क्या आ जाएगा आपका? 2Cr3 पॉजिटिव, ऐसा कुछ आ जाएगा भाई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। नीचे वाले में देखो 3I2 आ रहा है क्या? दोनों को ऐड कर दिया तो 3I2। यहाँ पे कितना आ रहा है? 6I आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आपके दोनों के कट जाएंगे, तो ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। तो आप इसी तरीके से इसका कर सकते हो और इसका कर सकते हो। करके देख लेते हैं, एक लास्ट कर लेते हैं, बाकी आप खुद करना। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। कैसे करेंगे भाई? तो आपको दे रखा है H2H पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो H2H पॉजिटिव में जा रहा है। बैलेंस कर लें, दिख नहीं रहा है एक तो हमको, बैलेंस कर लेते हैं। 2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ आ गया, राइट। नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका? Cu2 पॉजिटिव, Cu में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, ये ऐड कर दिया। अब क्या आ जाएगा भाई? H2 Cu2 पॉजिटिव Cu2H पॉजिटिव, ये आ गया आपका। ये क्या आ गया आपका? ओवरऑल रिएक्शन आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने एक चीज पढ़ी थी बीच में, स्टैंडर्ड हाफ रिएक्शन, सॉरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हमने सभी इलेक्ट्रोड का क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया, और सभी को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया कि किसका ज्यादा किसका कम। उस सीक्वेंस में जैसे ही अरेंज किया तो हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल गई, और इस सीरीज उसमें हमने सारी चीजें इस तरीके से लिख दी। ये क्या लिख दिया, हाफ रिएक्शन। ये क्या लिख दिया हमने, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी आया, किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और ये उनका रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। एक दो का करके देख लेते हैं भाई। मान लो ये लिथियम, लिथियम पॉजिटिव जा रहा था, लिथियम क्या जा रहा है, लिथियम पॉजिटिव जा रहा है, सॉरी लिथियम पॉजिटिव क्या जा रहा है आपका, लिथियम में जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है ना, तो इसका कैसे होगा भाई रिप्रेजेंटेशन, लिथियम पॉजिटिव लिथियम, है ना, ऐसा ही तो कुछ है। ठीक है भाई, ये रिप्रेजेंटेशन आ गया ऐसे, इसका 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 इसका। हाइड्रोजन के केस में हमने ऐसा क्यों किया, हाइड्रोजन के केस में देखो भाई, ये दे रखा है क्या, हाँ जी, ये वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है जो रेफरेंस है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं है, पर उसके रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ रहा है, -2.25। अभी बात करेंगे जी। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे H2 जो है किस में जा रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है ना, H नेगेटिव में, तो ये आ गया आपका ऐसा कुछ। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा भाई, तो एक इलेक्ट्रोड ले रखा होगा हमने, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे जो H नेगेटिव है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले आया इलेक्ट्रोड, फिर उसके पास क्या थी, H2 गैस, और उसके दूर क्या है, H नेगेटिव। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो H नेगेटिव H2PT, इसको रिडक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो कैसा आ जाएगा, ऐसे। इस सभी में, इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे सारी की सारी रिएक्शन जो है वो रिडक्शन की फॉर्म में लिखी गई है। ये बाय स्टैंडर्ड है भाई, क्यों, क्योंकि सबको कंपेयर करना था, सबको क्या, चाहे उस पर ऑक्सीडेशन हो रही हो या ना हो रही हो, सबको कंपेयर करना था। इस वजह से सभी रिएक्शन का हमने क्या निकाला, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, और उसको इस सीरीज में लिखा, और इन सभी का इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में निकाला था, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला था। तो इन सभी को इस सीरीज में लिखा, और फिर हमने क्या देखा, कुछ ये सीरीज बन गई। देखो ये दे रखा है हाइड्रोजन, जो एक्चुअल रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो ये वाला, उस पर कौन सी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है, यानी H+H2 में कन्वर्ट होता है, और इसके रिस्पेक्ट में ये सभी का कैसा आया, नेगेटिव आया। अब क्या किसी का पॉजिटिव आया या नहीं आया, बिल्कुल जी पॉजिटिव भी आया। किसका पॉजिटिव आया, इन सभी का पॉजिटिव आया, और इन सभी का क्या आया, नेगेटिव आया। कुछ चीजें याद रख लो, लिथियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव आया, और नीचे क्या आया आपका, पॉजिटिव किनका आया, पॉजिटिव किसका आया आपका, ये देखो ये नीचे वाले बंदों का पॉजिटिव आया। ठीक है जी। एक और चीज यहां से पता चली भाई, कि जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की टेंडेंसी होगी। पर अब कहोगे भैया ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था कि ये सारा रिडक्शन के लिए लिखा गया है, लिखा रिडक्शन के लिए गया है, पर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो मतलब वहां ऑक्सीडेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की होगी। और अगर आपका पॉजिटिव आता है तो वहां पे रिडक्शन रिएक्शन होने की ज्यादा होगी। और हमने क्या माना था, हाइड्रोजन का क्या माना है, 0, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें। ठीक है जी। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, अब आपने रिडॉक्स में पढ़ा था भाई, तो मान लो Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, Cu2 पॉजिटिव को Cu में कन्वर्ट करा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस करा रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, इसको रिड्यूस करा रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये इसको क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है, तो ये कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो अगर खुद क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वैल्यू, खुद ऑक्सीडाइज होने की वैल्यू ज्यादा है, तो दूसरे को क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इस तरफ बढ़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ किस तरफ बढ़ेगी, इस तरफ बढ़ेगी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की स्ट्रेंथ किस तरफ बढ़ेगी भाई, नीचे की तरफ आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ही आपका अच्छा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, बट आप एक मोटा मोटा ओवर देख लेना, ऑर्डर देख लेना। ऑर्डर याद करने का तरीका क्या है भाई, ले के बाहर सरदार का नाम, मांगे अली महान,
जन्नत करे फरियाद, कड कोनी सुन पंजाबी, HHgCuAgPtAu, और सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो ये कुछ सीरीज है भाई, इस सीरीज को आप याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ये मोस्ट नेगेटिव, ये मोस्ट नेगेटिव, और ये सबसे नीचे वाले मोस्ट पॉजिटिव, और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, 0। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे एक सवाल कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको बताना है अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ विच द डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सोल्ट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई कि क्या हम जिंक को CuSO4 के सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में, क्या जिंक को CuSO4 के सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी कि भैया जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो Cu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो खुद ZnSO4 बना लेगा और Cu क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो नहीं डाल सकते। इसी तरीके से इनको अरेंज करना, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा, ये बात है। तो मैंने अभी ट्रिक बताई थी, लेके बाहर सरदार का नाम, मांगे अली मान, जन्नत करे फरियाद, कटकोनी सुन पंजाबी, HHgPtAu एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो उसी हिसाब से हम अरेंज कर लेते हैं। तो हमने देखा लेके बाहर सरदार का नाम, लेके बाहर सरदार का नाम मांगे, तो MG सबसे पहले आ गया, फिर अली उसके बाद आ गए, महान, जन्नत करे फरियाद, जन्नत करे फरियाद, फरियाद एंड देन Cu। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव Mg Al Zn Fe Cu। तो Mg का सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और Cu का क्या होता है, पॉजिटिव होता। ठीक है जी। तो Mg इन सभी को डिस्प्लेस कर देगा, फिर Al इन तीनों को, Zn इन दोनों को, Fe इन दोनों को, और Cu किसी को नहीं कर पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं और आपको क्या निकाला, अरेंज दिस मेटल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। तो चलिए आप एक बार इसको देख लीजिए, अगर आपसे होता है तो ठीक, नहीं तो हम तो आपको कराएंगे ही कराएंगे। चलिए